वेलकम टू देव डेस्टिनेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स। तो आज हम इस लेक्चर के थ्रू समझेंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं और कंपनीज डिबेंचर क्यों इशू करती हैं और डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या अंतर है। तो आइए अब समझते हैं कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट को और कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है तो अपने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट और कंपनीज आम जनता से लोन लेते हैं। तो अगर आम जनता ने गवर्नमेंट को और कंपनीज को लोन दिया है तो इसका मतलब हम लोगों ने गवर्नमेंट के पास या कंपनीज के पास अपना पैसा निवेश किया, तो उसका कुछ ना कुछ प्रूफ हमारे पास भी होना चाहिए। तो इसके बदले में गवर्नमेंट और कंपनीज हमें एक सर्टिफिकेट इशू करती है। उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि किस व्यक्ति से लोन लिया गया है, कितने अमाउंट का लोन लिया गया है, कब वो लोन वापस किया जाएगा और कितना उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट को हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं और इसी प्रोमिसरी नोट को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स। ये ठीक वैसा ही है जिस प्रकार हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो इसका मतलब हमने उस कंपनी में अपना पैसा निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है। और जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है उस व्यक्ति को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स। तो कंपनी इस इन्वेस्टमेंट के बदले में शेयर होल्डर्स को अपने कमाए हुए प्रॉफिट में से हिस्सा देती है और इसी प्रॉफिट के हिस्से को हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं। तो शेयर्स में सिर्फ एक रिस्क रहता है कि अगर कंपनी को फायदा होगा तभी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड दिया जाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। अगर कंपनी को नुकसान हो जाता है या कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाती है तो शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, जिससे निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी प्रकार अगर हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं तो इस केस में भी हमने कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन इस बार हमने कंपनी को लोन दिया है। और जो व्यक्ति कंपनी के डिबेंचर्स खरीदता है या कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा निवेश करता है उस व्यक्ति को यहाँ पे डिबेंचर होल्डर कहा जाता है। और कंपनी इस इन्वेस्टमेंट के बदले में, इस लोन के बदले में फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को देती है। चाहे कंपनी को नुकसान हो चाहे फायदा हो, कंपनी को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ेगा। अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट तय समय पे नहीं देती है तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डिबेंचर्स और शेयर्स दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि डिबेंचर्स थोड़े से सेफ माने जाते हैं एज कंपेयर टू शेयर्स। तो आइए अब समझते हैं कि कंपनीज बैंक से लोन लेने के बजाय आम जनता से लोन लेना क्यों पसंद करती है। तो देखिए, जब कंपनीज बैंक से लोन लेती है तो कंपनीज को कुछ ना कुछ बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है। और दूसरा कारण यहाँ पे यह है कि जब कंपनीज बैंक से लोन लेती हैं तो जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया है उसी पर्पस के लिए कंपनीज उस लोन को यूज कर पाएंगी और किसी पर्पस के लिए लोन को यूज नहीं कर पाएंगी। तीसरा कारण यहाँ पे यह है कि जब कंपनीज बैंक से लोन लेती हैं तो जब तक कंपनीज अपना पहला लोन नहीं चुका देती तब तक कंपनीज को बैंक दूसरा लोन नहीं इशू करेगा। तो इसी प्रकार अगर आम जनता से लोन की बात करें तो जब कंपनीज आम जनता से लोन लेती हैं, यानी कि कंपनीज अपने डिबेंचर्स इशू करती हैं, तो आम जनता से जब कंपनी लोन लेती है तो उस केस में कंपनीज को कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। कंपनीज की गुडविल को, रेपुटेशन को देखते हुए इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी को लोन देते हैं। और जो कंपनी ने पैसा लिया है वो किसी भी पर्पस के लिए यहाँ पे यूज कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। उसमें जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, उनको सिर्फ अपने ब्याज से मतलब होता है। तो चाहे कंपनी बैंक से लोन ले चाहे जनरल पब्लिक से लोन ले, दोनों केसेस में कंपनीज को ब्याज देना ही होगा। तो इसलिए कंपनी आम जनता से लोन लेना पसंद करती है इंस्टेड ऑफ बैंक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।